को आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का भी मुकर्रर फरमाया। हर मकाम जो अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि वो आइम्मा अलैहिस्सलाम का भी है। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब उन्होंने अपने दलाइल पेश किए, हदीस सफीना की तरफ उन्होंने इशारा दिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अतात मुतलकन अगर हुक्म आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इस्मत कामिल है और उसमें कोई शक नहीं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जबकि दलाइल मौजूद है, वो फरमा रहे हैं कुरान और हदीस दलाइल में पेश फरमा रहा हूँ। जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम दोस्त अली साहब ने जो दलाइल दिए हैं, सबसे पहली बात ये है इन दलाइल के हवाले से कि ये जो है ना इस्मत का अकीदा, ये अकीदे का मसला है। इस्मत अंबिया ये अकीदे का मसला है, अकायद के मसाइल में से अहम तरीन मसला है मुसलमानों के अकीदे का। और अकीदे का मसला वो इस्तिंबात से, इज्तिहाद से और अपनी राय से और अपने ख्याल के मुताबिक एक कुरान मजीद की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से अपने ख्याल के मुताबिक बातें करके वो साबित नहीं होता। उसके लिए कतई दलील चाहिए होती है। और कतई दलील जिस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में कतई दलाइल मौजूद हैं कुरान मजीद में भी और प्यारे पैगंबर की सुन्नत में भी, वो मासूम है। और इसी तरह के कतई दलाइल चाहिए होते हैं किसी भी अकीदे के मसले को साबित करने के लिए। जहां तक दोस्त अली साहब इन्होंने पहली आयत पेश की, आयत तत्हीर, उस पर आप गौर करें। मैं सारी इनकी बातों की इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वजाहत करूंगा निहायत इख्तिसार के साथ, ताकि वक्त भी ज्यादा ना लगे और हाजरीन को, नाजरीन को बात भी आसानी से समझ आ सके। आयत तत्हीर में सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे ये दोस्त अली साहब और ये इनके नजरिए के हामिल लोग वो उम्महातुल मोमिनीन रिजवान रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, उनको वो मानते ही नहीं। हालांकि ये आयत उम्महातुल मोमिनीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई है। सियाक और सिबाक इस आयत का वो उम्महातुल मोमिनीन के लिए है, वो उनको ये मासूम नहीं मानते। अगर इस आयत से आइम्मा का मासूम होना साबित होता है, ये मासूम होने की दलील है, तो जिन हस्तियों के बारे में, जिन शख्सियात के बारे में ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई और खुद अहले बैत के एक जलीलुल कदर फर्द, अहले बैत के फर्द, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तर्जुमानुल कुरान, इमामुल अंबिया की दुआ के हामिल, नज़लत फी अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासतन, ये आयत खास तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में नाज़िल हुई है। तो ये खुद जो है ना वो दोस्त अली साहब और इनके हल्का असर और इनके फिक्र के हामिल लोग, कोई भी उनको मासूम नहीं मानता। जिनके बारे में आयत उतरी है वो मासूम नहीं, और जिनके बारे में आयत उतरी है वो उनके बारे में नास हो गई कि वो मासूम हो गया। कैसे ये मुमकिन है? इसका तो आइम्मा की मासूम होने के साथ ताल्लुक ही नहीं है। इसमें कोई लफ्ज है ही नहीं, किसी लफ्ज का माना नहीं है कि आइम्मा जो है ना वो मासूम है। ये आयत तत्हीर में ये है लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे गंदगी को, पलीदी को ले जाना चाहता है, शिरक वाली गंदगी को और कुफर वाली गंदगी को और बदअखलाकी वाली गंदगी को, इन सारी चीजों से अहले बैत को अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक रखना चाहता है। उसमें यह तो नहीं है कि वो मासूमन खता है या उनसे गलती नहीं हो सकती, या उन पर, या वो जो है वो दीन की बुनियाद है या दीन की असास है या दीन का मंबा और सरचश्मा है। ऐसी बात भी नहीं है इस आयत के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तहारत को बयान किया और सारे के सारे अहले बैत, हम अल्लाह के फजल से उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। हम अहले बैत से मोहब्बत को अपना ईमान समझते हैं और अहले बैत के किसी भी फर्द से बुग़्ज़ को अल्लाह की तौफीक से हम निफाक और खुरूज अनिल इस्लाम समझते हैं। अहले बैत की मोहब्बत अपनी जगह पर, अहले बैत का मुकाम अपनी जगह पर। हम अहले बैत के सारे हुकूक अदा करने के पाबंद हैं अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से। हम उनके हुकूक भी अदा करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनकी अजमत और उनकी शान और उनकी रिबत, उसकी बुलंदी का एतराफ और इकरार भी करते हैं। लेकिन
इस आयत में ये हरगिज नहीं है कि वो जो आइम्मा है वो मासूम है, यहाँ तो इशारा भी नहीं है इस आयत के अंदर कोई भी। और दूसरी जो आयत पढ़ी गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, इस पर गौर करना। इसमें मौलाना दोस्त अली साहब ने ये कहा है कि ये जो उलुल अमर है ना, इनकी इताअत मुतलक है। ये बात इनकी दुरुस्त नहीं है। आयत इनकी इताअत मुतलक इताअत नहीं है। अब गौर करें, अल्फाज पर गौर करें, कुरान मजीद की आयत पर सामीन भी गौर कर रहे हैं, नाज़रीन। अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह, अल्लाह का जब लफ्ज आया ना तो उसके लिए इताअत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अतीउल्लाह। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो उसके लिए भी अतीउ का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया दोबारा। हालांकि पहला अतीउ का लफ्ज भी रसूल के लिए भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह के लिए अतीउ का लफ्ज अलग आया, रसूल के लिए अलग आया। और जब उलिल अमर की बात आई ना तो उसमें अतीउ का लफ्ज है ही नहीं, वह उलिल अमर कह दिया, अतीउ नहीं कहा। इसका मतलब है अल्लाह की इताअत मुतलक है इस्लाम में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मुतलक है इस्लाम में। बाकी उलिल अमर की इताअत मुतलक नहीं है, मुतलक नहीं है। अगर मुतलक होती ना उलिल अमर की इताअत तो रब्बुल आलमीन जिस तरह अतीउल्लाह, अल्लाह से पहले अतीउ का लफ्ज नाज़िल फरमाया, अतीउर रसूला, रसूल से पहले अतीउ का लफ्ज नाज़िल फरमाया, उसी तरह अतीउ उलिल अमर का लफ्ज भी नाज़िल फरमा देते परवरदिगार। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद, अशरा मुबशरा में से एक, औलादे आदम में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती। वो जब खलीफा बने तो उनका खुतबा सारी दुनिया की तारीख की और सीरत की किताबों में मौजूद है। उसके अंदर एक लफ्ज है, जुमला है, उन्होंने कहा, लोगों सुनो, इन्नी कद वुल्लीतु अलैकुम, मुझे तुम्हारा खलीफा वाली बना दिया गया है। अब तुमने मुझसे पहले अल्लाह के नबी के साथ जिंदगी बसर की है, मेरे साथ कैसे चलना है जरा सुन लो। अतीउल्लाह लफ्ज, उन्होंने इताअत करनी है अल्लाह की मेरे साथ चलते हुए, ये मेरे साथ चलने का पहला उसूल है। और दूसरा उसूल है वह अतीउर रसूला, और रसूल की इताअत करनी है, उसके लिए भी अतीउ का लफ्ज बोला। और तीसरा उसूल कहा वह अतीऊनी, और मेरी इताअत करनी है, और साथ कहा मा अताअतुल्लाह व रसूलहू, मेरी इताअत उस वक्त तक है जब तक मैं अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर रहूं। जब मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में रहूं तो तुमने मेरी इताअत करनी है। फ़इज़न हरफ़्तु फ़क़व्विमूनी, अगर मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से मुनहरिफ होता हूँ, इधर उधर हटता हूँ, निकलता हूँ, तो फ़क़व्विमूनी, फिर तुमने मेरी इताअत नहीं करनी, मुझे पकड़ के सीधा कर देना। आप गौर करें नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है और नबियों की इताअत का हुक्म दिया है। ये दो इताअतें सिर्फ मुतलक हैं। किसी जगह पर अल्लाह ने अतीउ का लफ्ज बोलकर उलिल अमर की इताअत को मुतलक इताअत करार नहीं दिया। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुतुबे बादा किताबिल्लाह, रब की जमीन पर अल्लाह की आसमान की नीली छत तले कुरान मजीद के बाद उम्मत मोहम्मद की सबसे सही तरीन मुसलमा किताब सही बुखारी में है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमीर बना दिया, उसके साथियों को हुक्म दिया स्पेशल तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमीर की इताअत करनी है। तो वो काफिला चला गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमीर भी खुद बनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमीर की इताअत का हुक्म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया और कहा उनको कि तुमने इताअत करनी है। वो चले गए, रास्ते में अमीर साहब नाराज हो गया किसी वजह से, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा लकड़ियां इकट्ठी करो, उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी कर दी। उन्होंने कहा इनको आग लगा दो, आग लग गई। जब आग जल पड़ी तो अमीर साहब ने कहा छलांग लगा दो इसमें। तो अब वो एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, बात कहने लगे हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा तो आग से बचने के लिए पढ़ा था, अगर कलिमा पढ़ कर भी आग में जाना तो फिर कलिमा पढ़ने का क्या फायदा हुआ। तो उन्होंने छलांग नहीं लगाई, गुस्सा अमीर साहब का ठंडा हो गया, आग ठंडी हो गई। तब मामला रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनने वाले लफ्ज हैं, आपने फरमाया लो दखलूहा मा खराजू मिनहा, अगर वो इस आग में छलांग लगा देते कभी भी आग से ना निकलते, हमेशा ही आग के अंदर जलते रहते। और फिर फरमाया ला ताअता
लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ये सही बुखारी की हदीस के अंदर लफ्ज है इमामुल अंबिया की जुबान से निकले हुए सच्चे और सुच्चे लफ्ज के मखलूक की अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं है। तो इसका मतलब है मुतलक इताअत या सिर्फ अल्लाह की होती है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होती है, बाकी किसी की मुतलक इताअत नहीं है। और खुद सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से एक, इमामुल अंबिया के घर में परवरिश पाने वाले प्यारे पैगंबर पर बच्चों में से सबसे पहले ईमान का शरफ हासिल करने वाले और जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, हजरत अली से अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ी मोहब्बत थी और हजरत अली को रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी, हजरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनको बड़ी मोहब्बत थी। हमें भी अल्लाह के फजल से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत है, हम उनसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये सब कुछ वो जो अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने यही समझा था कि मुतलक इताअत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा मुतलक इताअत किसी की नहीं है। अगर कोई अमीर, अगर कोई इमाम, अगर कोई फर्द दुनिया का कोई आलिम वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चलाता है तो चलना है। अगर किसी की बात किताब और सुन्नत से टकरा गई, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ हो गई, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ किसी की बात नहीं चलती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने अपनी बातें नहीं चलाई, बहुत से फैसले हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बदल दिए, छोड़ दिए इस बुनियाद पर कि ये फैसला अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के खिलाफ जा रहा है, इससे मेरा फैसला दीन नहीं बनता, ये नहीं चलता, मेरी मुतलक इताअत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐसे किया, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐसे किया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐसे ही किया। जब कोई बात उनका फैसला होता था और उनको पता चलता कि ये फैसला अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान से टकरा रहा है, तो एक लम्हे के लिए उसको बाकी नहीं रखते थे, फौरन छोड़ देते थे। तो इससे पता चलता है कि मुतलक इताअत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है, मुतलक इताअत अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की नहीं। अच्छा, जो हदीस बयान की गई है सकलैन वाली, तरक्तु फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती, ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए सच्चे अल्फाज हैं, 100% सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, इसमें सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर किया लोगों के सामने, इस खुतबे में भी और इस हदीस में भी। खास तौर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत को, उनकी शान को, उनके मुकाम को उजागर करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही और उसमें 3 मरतबा लफ्ज़ दोहराए, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मैं अहले बैत के मुतल्लक, अपने अहले बैत के मुतल्लक तुम्हें अल्लाह की खास नसीहत करता हूँ कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे अहले बैत के हुकूक अदा करना, उनकी ताज़ीम और एहतराम में किसी किस्म की कमी नहीं आने देना। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अहले बैत से मोहब्बत, उनकी तकरीम, उनकी ताज़ीम, उनका एहतराम और उनके हुकूक अदा करने की तरगीब दी है। यहाँ मासूम होना कहाँ से निकला है, किस लफ्ज़ का माना है यहाँ मासूम? और वो जो नहीं है, ताज़ीम है, मोहब्बत है, अतात नहीं है। ठीक है, मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे, मुफ्ती साहब ने एक जिसे कहते हैं ना अंबार लगाया अपनी तहकीक पे मुश्तमिल दलाइल का कुरान और हदीस से।